दिया तो अलग अलग वेश बदल के वो आदमी आता है अमरीश पुरी जी को पागल साबित करने के लिए वो एक व्यक्ति का इस्तेमाल करते। तो अमरीश कहते हैं कि कल तो ये आदमी डॉक्टर था, आज ये पुलिस वाला है। तो कहते साहब देखो ये क्या पागल आदमी है, एक ही आदमी को कभी पुलिस आता है। ऐसा ही उन्होंने कैरेक्टर किया मुझे, पता नहीं क्यों तो वो कैरेक्टर किया, पता नहीं क्यों वो कैरेक्टर हिट हो गया। आज भी अक्षय अभी मैंने जो ऐड किया तो अक्षय ने मेरे को देखते पहचान लिया, साले तू तो बड़ा बदल गया यार। मैं सर उम्र का तकाजा है, आप तो हीरो वैसे के वैसे रहोगे, हम तो बदल गए। बहरहाल तो ये इस तरीके से हो गया। फिर वहाँ पर जो टिकने की जहाँ बात थी वो ऐसे है कि फिर मैं अपना एक छोटा सा आशियाना भी बना पाया बम्बई शहर में, छोटा सा घर बना पाया। तो वो उस लिहाज से भाई हाँ छत है सर पे तो टिक गए मान लेते हैं। मेरे सारे के सारे जयपुर के दोस्त थे, नया कोई दोस्त 2-4 ही बने होंगे बम्बई में, बाकी तो जो जयपुर के हैं उन्हीं से दोस्ती है आज भी। तो ऐसे टिक गए। इस पता नहीं क्यों में मुझे एक सवाल था मेरा जो मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों मैं पूछूं या नहीं पूछूं। एक संघर्ष शब्द होता है, लेकिन आपके पता नहीं क्यों से लग रहा है कि शायद वो आपके जीवन में ऊपर वाले की कृपा से नहीं आया। क्योंकि ऐसा सुना है मैंने बहुत लोगों से सुना है कि भाई मुंबई में तो जूते घिसने पड़ते हैं जनाब तब जाके कुछ मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान की कृपा से। उसका ऐसा है कि हाँ कुछ तो मैं भाग्यशाली था। मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे को बम्बई में जाते ही इतने बड़े, और उस सीरीज में जो लाइफलाइन सीरीज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो विजय भाई थी, दूसरे कैमरामैन बहुत अच्छे थे, तीसरे मतलब गैलेक्सी ऑफ एक्टर्स थे। एक ही अंकल से लेकर के पंकज कपूर से लेकर रेणुका शाहनी का पहला सीरीज था वो, और बाकी और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत अच्छे थिएटर के लोग थे, उनके साथ मेरे को वो हुआ। जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, संघर्ष तो हर व्यक्ति को हर जगह करना ही पड़ता है। और मुझे हाँ उस तरीके से ना तो मुझे लालसा थी कि मेरे पास बड़ी सारी मर्सिडीज का, उसका संघर्ष मेरा था ही नहीं, है भी नहीं कि मेरे पास बड़ी सारी मर्सिडीज कार हो या मेरे पास 5-5, 7-7 फिल्में हो। काम हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति काम की लालसा रखता है, आशा भी रखता है। काम मुझे भी चाहिए था, लेकिन मेरी ऐसी आकांक्षा कभी रही नहीं, तो मुझे वो संघर्ष तो करना नहीं पड़ा वाकई। लेकिन टिके रहने का संघर्ष तो हर व्यक्ति को करना पड़ता। वहाँ पर संघर्ष थोड़ा कम इसलिए भी हो गया क्योंकि मैंने जयपुर में बहुत लंबा संघर्ष किया है, तो मैं यहीं से तप के गया था। वो जो कोड़ों की मार थी ना, वो वहाँ दिखाता था कि देखो भाई मैं इतने कोड़े पहले ही खा चुका हूँ, तुम्हारे कोड़े की तो इस पीठ पे जगह ही नहीं है यार। तो उनको भी लगा यार अब कहाँ कोड़े मारे इस पे, तो वैसे ही हो चुका है, तो वो इसलिए वहाँ पर चल गया। आपका एक कैरेक्टर जो बहुत फेमस है और जिसको भी कहा जाता है हाँ वो कैरेक्टर डॉक्टर शाहरुख है, वो सीआईडी वाला कैसे आपको मिला? वो इंटरेस्टिंग कहानी, वो हम सब जानना चाहेंगे यहाँ पे, वो ब्रेक कैसे मिला? ये एक ऐसा शब्द पकड़ में आया है, पता नहीं क्यों। सर आपकी बायोग्राफी का नाम भी पता नहीं क्यों, बहुत अच्छी बात है। ये जो कोई इच्छुक है बायोग्राफी के लिए तो वो टाइटल समझ ले, पता नहीं क्यों। ये जो सीरीज है सीआईडी, ये उन लोगों ने बनाई थी जिन्हें मैं सीआईडी बनने से पहले से जानता था जी। उनमें से एक है मिस्टर प्रदीप कपूर, is one of the finest person in Mumbai, rather in India, and one of I have never seen a producer like him, जिन्होंने अर्धसत्य बनाई थी जी जी। तो वो बेसिकली एड फिल्म्स बनाया करते थे, और उनकी एड फिल्म्स में श्याम बेनेगल, जॉन मैथ्यू, देव गोविंद निहलानी, एवरीबॉडी वर्क्ड विद हिम। तो उन्होंने, और एक है मिस्टर बीपी सिंह, ये क्रिएटिव है, ये एफटीआई से ग्रेजुएट है, 2 में डायरेक्शन में भी और कैमरा में भी जी जी। इन दोनों ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट्रीज होती वैसी। तो उस एक डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने मुझे लिया था, उसका मुझे पता है कि क्यों, वहाँ पता नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री मेरे एक मित्र हैं जयपुर के है अजय कार्तिक, उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि नरेंद्र से करवा दो एक वीडियो का रोल, क्योंकि इसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। और पता नहीं क्यों बचपन से मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ जयपुर में थिएटर में अधिकतर बड़े बड़े रोल
शुरुआत में इसलिए मिले कि एक दिन में नाटक याद कर लिया और पता नहीं क्यों एक दिन में मुझे न सिर्फ मेरा रोल बल्कि पूरी स्क्रिप्ट याद हो गई। क्या बात, बहुत फोटो मेमोरी। यहाँ मैं फिर से अपनी पीठ थपथपा रहा हूँ। मेरे पास एक फोटो मेमोरी हुआ करती थी, अब भी है शायद, तो मुझे सारे सब कुछ याद होता था। तो वो काम आया मेरे कई बार अपने करियर में। तो वहाँ पर क्या वीडियो को काफ़ी ऐसा बोलना पड़ता है ना कि भाई हमारे गांव में इतना % ये हो गया, इतने करोड़ का ये हो गया, यहाँ पर इस गांव में इतने नलकूप बन गए, वो कुछ होता है ना सर। तो उनको डाटाज बोलने पड़ते हैं। उन्होंने कहा यार ये किसी एक्टर के दम की बात नहीं है डेटाज याद करना। और वहाँ पर क्या है, ये जो फिल्मों के टेलीविजन के कलाकार होते हैं बड़े, जो थिएटर का वो तो निकाल लेता है, वरना तो उनको मालूम है कट लगेगा फिर से आ जाएंगे। हम लोगों के थिएटर के लोगों की तो याद है, तुम्हें इसको ले लो, तो वो मुझे ले गए। अब साहब अहमदाबाद हाईवे पर एक गांव में उनको शूट करना था। बीपी सिंह जो डायरेक्टर थे, ही इज अ वेरी टफ मास्टर। मतलब उनकी अगर आपने तारीफ सुन ली तो आप समझ लीजिए आपने अपने मुकाम में एवरेस्ट पर्वत हासिल कर लिया। वो बहुत रेयरली तारीफ करते। शाम के बज गए भाई साहब 5, साढ़े 5। ये दिन का शॉट था, 6 बजे अंधेरा, सूरज ढलने वाला था। उन्होंने 4 बजे मुझे कहा देख टाइम नहीं है, 5, साढ़े 5 बजे शॉट शुरू करेंगे। इधर ये जनता बैठी है, यहाँ सामने तू खड़ा हुआ जनता को समझा रहा है, तू पूरा सीन याद कर ले। मैं कहा सर याद है। हाँ ठीक है, वो तो मैं तब देखूंगा जब शॉट लूंगा, लेकिन ये पेपर टाइम नहीं है। मैं ठीक है। अब 5:30 बजे वो शॉट शुरू हुआ। उन्होंने कहा सिंगल शॉट लूंगा बस, जिसमें आपके 4 पेज एक साथ आपको बोलना। मैं ठीक है सर। और पता नहीं क्यों पहले ही टेक में 4 पेज में बोल गया। क्या बात, और ये नींव थी। बीपी सिंह ने कहा यार तेरे दिमाग में ना कंप्यूटर की कोई चिप है, मैं किसी दिन इस्तेमाल करूंगा। ठीक, अभी बात खत्म हो गई। बीपी सिंह ने एक और सीरीज बनाई थी, उसका नाम था आहट, जो हॉरर शो है। उसमें उन्होंने एक 2 एपिसोड के लिए मुझे भी लिया था और मेरे साथ शिवाजी साटर भी थे, वो भी थे। उसको हो गया खत्म। उसके बाद उनका अचानक फोन आया उनके प्रोडक्शन से कि हमारा एक सीआईडी सीरियल शुरू हो रहा है और उसमें एक डॉक्टर की जरूरत है। और यकीन मानिए लाइफलाइन के बाद मैंने मान लिया था कि मैं डॉक्टर का रोल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जब बच्चा था तब भी देखा था कि किसी को पुलिस की ड्रेस पहना दी तो वो जिंदगी भर पुलिस का इंस्पेक्टर बना रहा हो। मैंने कहा यार मुझे सफेद कोट पहना करके मार डालेंगे बम्बई में, और वो मैं चाहता नहीं था। तो मैंने कई डॉक्टर के रोल मना किए, लेकिन इनको मना नहीं कर पाया। फिर मैंने वहां जाके पूछा सर डॉक्टर तो सर, अरे तू देख तो सही, ये डॉक्टर वैसा डॉक्टर नहीं है, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। मुझे समझ भी नहीं आया फॉरेंसिक क्या होता है। लेकिन मानिए मुझे पहली बार मैंने सुना था फॉरेंसिक कुछ होता है। ये बंदा भी उस टाइम सर्विस में नहीं था, बाद में इससे पूछा फॉरेंसिक क्या होता है, बिकॉज अनिल सिन्हा वाज अटैच्ड विद फॉरेंसिक जी एज अ फोटोग्राफर। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि फॉरेंसिक क्या होता है। साहब वो एक एपिसोड का रोल था, हम करके आ गए। और 6-7 दिन के बाद मेरे पास फोन आया कि भाई चैनल ने कहा है कि ये रोल, ये कैरेक्टर तो अगर आप क्राइम सीरीज बना रहे हैं तो कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज फॉरेंसिक एक्सपर्ट इज नीडेड। बिगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तो क्राइम सॉल्व ही नहीं होगा, तो आप नरेंद्र को इसमें परमानेंटली कर दीजिए। तो पता नहीं क्यों और ये वहां से जर्नी शुरू हुई तो 22 साल चली। और पता नहीं क्यों वो सालुके का कैरेक्टर लोगों को पसंद आया, और पता नहीं क्यों मेरी माँ ने भी ये कहा कि चल ऐसे नहीं तो वैसे डॉक्टर तो तू बन। तो उनकी भी अभिलाषा पर्दे पर साकार हो। कभी ऐसा हुआ सर डॉक्टर सालुके के रूप में आप कहीं, मतलब आप कहीं जा रहे हैं और आपकी फैन फॉलोइंग की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कभी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ हो किसी फैन का, या आपको कभी ऐसा कुछ लगा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट? देखिए ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत हुए, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा है जिसकी वजह से मैं, यकीन मानिए, अपने घर जाकर के भी
करीब करीब 1 या 1.5 घंटा रोया और बहुत बहुत व्याकुल और बहुत बेचैन रहा। और वो इंसिडेंट्स ये है, वो भी डॉक्टर सालू के जी 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 कि लोगों का यकीन कैसा होता है। एक चैनल ने, सोनी चैनल ने एक डिसाइड किया कि हम लोगों को वीरता पुरस्कार देंगे CID के नाम से। जी जी। तो उन्होंने काफी जो समाज से कुछ चुनिंदा लोगों को चुना, 5-6 लोगों को, अलग अलग पत्रकार ये वो, क्या पूरे हिंदुस्तान में उस साल जिन लोगों ने भी वीरता के जो भी काम किए हैं उनको चुनिए, और उनको चुनने के बाद उसमें से हम 8 या 10 लोग सेलेक्ट करते थे। उन्हें बाकायदा एक फंक्शन होता था, जैसे अवार्ड फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन जो फिल्म फेयर और उस तरीके का फंक्शन किया करते थे। उसमें उनको CID वीरता पुरस्कार दिया करते थे, और उसमें डांस वांस, नाचना गाना सब होता था, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसमें होता है। तो हम लोग भी, वो पहला फंक्शन था CID वीरता अवार्ड का, और सब ये नाचना गाना सब हो गया, फंक्शन लगभग खत्म हो गया। तो एक NGO कुछ बच्चों को लेके आई थी जिनको कैंसर था, और हम स्टेज पर लोगों से बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, किसी से गले लग रहे हैं, बड़ा खुशनुमा माहौल था। एक लेडी करीब आपकी सी उम्र की मेरे पास आई, सर आपसे विशेष आग्रह है। मैंने कहा कहीं, क्योंकि मैं फला NGO से हूँ और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। तो मैंने कहा हाँ मिलवाइए सबसे, भले मैं सबसे तो मिलवा दूंगी, लेकिन एक बच्चा है जो खास तौर पर आप ही से मिलना चाहता है। क्या? मैंने कहा अच्छा लाइए, बुलाइए। वो बच्चा करीब 7-8 साल का था, और वो मेरे पास जब आया तो सीधा उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझसे कहा, सालू के अंकल आप तो डॉक्टर है ना? हाँ बेटे। अच्छा, तब तक मुझे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है, कहाँ जाने वाला है। मैंने कहा बेटा हम डॉक्टर है, क्योंकि मुझे लगा ये सीरीज देखता है, बच्चे बहुत देखते थे CID सीरीज देखता है। तो हाँ बेटा हम डॉक्टर हैं, तो आपके पास तो हर चीज का जवाब है, हर चीज का इलाज है। हाँ हमारे पास हर चीज का इलाज है। तो फिर आप मेरा इलाज कर दीजिए, मुझे ब्लड कैंसर है। मैं अभी आई कांट टेल यू, मुझे लगा यार इस बच्चे का मेरे लिए इतना जबरदस्त यकीन कि मैं इसका ब्लड कैंसर ठीक कर दूंगा। ये बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास होके आया, यकीन मानिए मेरी अंतिम सांस तक मैं उस इंसिडेंट्स को नहीं भूल सकता। और ये बाकी के तो सब इंसिडेंट्स होते रहते हैं, किसी अभिनेता के जीवन में ऐसा इंसिडेंट्स एक मासूम से पर, मैं आज भी उस हाथ को महसूस करता हूँ अपनी आत्मा के अंदर। मैं यकीन मानिए मैं आज भी व्याकुल हो जाता हूँ जब उस और ये मेरे लिए दर्दनाक तो था, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार था। इतना विश्वास होना। सर एक और आपको इंडस्ट्री में या स्क्रीन पर मामा कहा जाता है, वो मैं जानना चाहूंगी क्यों? अब बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, सालुकी के नाम से तो है ही, और अभी आपने भाव विभोर भी कर दिया ये वाली घटना सुनाकर। तो अब मैं जानना चाहूंगी वो सीक्रेट कि आपको मामा क्यों कहा जाता है। उसका किस्सा कुछ यूं है कि मैं CID जब कर रहा था तो काफी सारे डेली सोप्स उन दिनों बनना शुरू हो गए थे, और CID के साथ साथ और भी काम जब मिल रहे थे तो अच्छे काम, तो हर एक्टर की इच्छा होती है। तो मुझे एक सीरियल मिला, ZTV पे एक सीरीज आ रही थी घराना, डेली सोप, उसमें मुझे एक मामा का रोल मिला, और प्रोड्यूसर ने और राइटर ने मुझे बुला करके और डायरेक्टर ने, तीनों ने बुला के जब मेरे साथ मीटिंग की तो मुझे सीधा साफ कहा कि ये कमीना मामा है।
और ये तुझसे अच्छा, हम चाहते कि तू करे तुझसे अच्छा और कोई। मैंने कहा भाई आपने मेरा कमीनापन कब देखा, पर पता नहीं क्यों उन्हें यकीन था कि मैं ये कर सकता, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत है। बहुत अच्छी बात है। तो चैनल के लोगों से मीटिंग हुई, चैनल का बड़ा दखल रहता था उन दिनों में, तो कैरेक्टर के बारे में डिस्कस हुआ। तो एक बात ये निकल के आई कि ये जो रिफाइंड वर्जन ऑफ कन्हैया लाल, अच्छा हाँ, तो हमने कहा देखिए मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं 2 कैरेक्टर आर्टिस्ट का बहुत ज़बरदस्त फैन हूँ, जिसमें से एक कन्हैया लाल जी और दूसरे ओम प्रकाश जी। उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन उन्होंने कहा कन्हैया लाल। मैं कहा देखिए कन्हैया लाल जी तो नहीं, लेकिन हाँ मैं उनकी जो आत्मा है उसको कहीं ज़रूर लूँगा, मुझे मदद मिलेगी। सर इसका वो कैसे डिसाइड करें, भाषा क्या डिसाइड करें, हिंदी में नहीं कुछ और। तो मुझे अचानक ख्याल में कहीं इसको यूपी का बेस कर दें, तो सबने ही नहीं यूपी, क्योंकि उन दिनों यूपी में के बेस एक्टिंग कर करके लोगों ने पका दिया था लोगों को। उनका नहीं भैया टाइप नहीं चाहिए। मैं कहा एक मिनट, यूपी के बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, आज तक किसी ने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो मैं आपको अच्छा सर, तो फिर एक रीडिंग आप जरा करके बताएं तो हमें पता चले। मेरा कनेक्शन ब्रज भाषा से थोड़ा बहुत है, क्योंकि मैं जयपुर में माइग्रेटेड हूँ, मेरी फैमिली, मेरे फादर अलीगढ़ के थे। दूसरा कनेक्शन ये है कि मेरी माँ जबरदस्त कृष्ण भक्त थी। 60 या 70 साल तक वो बिना नागा गोविंद देव जी के मंदिर में जाती थी दर्शन करने, और उसके बाद वो मथुरा वृंदावन जाती थी, और मथुरा वृंदावन के लोग उनके पास आते थे और वो मथुरा वृंदावन की भाषा बोला करते थे। तो मैं वो सुना करता था, बड़ी ही मीठी भाषा है। अगर आप लोगों को कभी मौका लगे, या कुछ लोग जानते भी होंगे, बड़ी मीठी भाषा है। तो सर थोड़ा सा हो जाए। अरे अभी ना डाला है, अभी बोलने तो मैंने उनको बोल के दिखाया, तो इट साउंड्स गुड, ठीक है। और फिर मैंने एक तकिया कलाम उसमें निकाला, तो ये आदमी अच्छा हो या बुरा हो, राधे राधे बोलता। हाँ, तो बाद में ऐसा कुछ होने लगा, मेरे डायरेक्टर ने इतना इस्तेमाल किया कि मैं सिर्फ पर्दे पर आता था, दूसरे को देखता था। तो पान बहुत खाता था वो कैरेक्टर, और दूसरे को देखा, डब्बी निकाली, मुंह में चबाया, राधे राधे। बाकी एक्टर बोलते थे यार हम पूरा का पूरा सीन करते हैं, यार नहीं राधे राधे। और कुछ एपिसोड उसके सुभाष गोयल जी ने देखे, जो प्रोड्यूसर थे वो सुभाष गोयल जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। पता नहीं क्यों सुभाष जी को उस कैरेक्टर बहुत पसंद आया, और उन्होंने उनको दिनेश बंसल प्रोड्यूसर थे, उनको कहा कि दिनेश यार ये कैरेक्टर हर एपिसोड में रहना चाहिए जी। और ऐसे करके तो क्या हुआ, एंटायर टीम, पूरी की पूरी टीम, सारे डायरेक्टर, सारे